बच्चों आज इलेक्ट्रिसिटी से कुछ कंसेप्ट के साथ प्रॉब्लम लेकर आए हैं। वायर स्ट्रेचिंग और रेजिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। तो आज हम लोग उसका पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे और कंसेप्ट के बाद उससे ट्रिक भी निकालेंगे कि इस ट्रिक से इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और फिर कुछ प्रॉब्लम कर कर भी दिखा देंगे अगर टाइम बचा तो, क्योंकि वीडियो का लेंथ हम ज्यादा लंबा करना नहीं चाहते। तो भी फिर भी कोशिश रहेगा मेरा कि आज इसके कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर दे आप लोगों के सामने। तो लिखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस। तो एक वायर लेते हैं। वायर किस शेप का होता है? तो देखने से तो लीनियर लगता है, इसे लीनियर ही लेते हैं, बट इसके अगर हम लोग स्मॉल पार्ट को देखेंगे तो ये सिलिंड्रिकल होता है। वायर किस शेप पे होता है? सिलिंड्रिकल। मान लेते हैं कि वायर का इनिशियल लेंथ बोले तो बिफोर स्ट्रेचिंग लेंथ L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, वायर की रेजिस्टिविटी रो है, इसका रेजिस्टेंस R हो जाएगा, R1 मान लेते हैं, R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1 होगा। इसको इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट। और A1 का वैल्यू क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका किस तरह का होता है? सर्कुलर। तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीजें हम लोग लेते हैं। अच्छा, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कितना है? V1। और वॉल्यूम क्या होता है बाबू? तो A1 इंटू L1, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अब हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं। आफ्टर स्ट्रेचिंग यहां लिख देते हैं, वायर को स्ट्रेच खींचते हैं, खींचने के बाद देखते हैं क्या होता है। आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ इंक्रीज कर जाएगा बट एरिया डिक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं इसके आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ हो गया L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 क्या नहीं बदलेगा बच्चों? तो इसकी रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करता है मटेरियल का। तो जब तक मटेरियल को रिप्लेस नहीं करेंगे रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। तो आज भी रेजिस्टिविटी, इसको और हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अभी भी रो ही रहेगा। रेजिस्टेंस बदल जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, न्यू रेजिस्टेंस लिख दे, नहीं R2 लिख देते हैं। R2 कितना हो जाएगा? तो रो, अब लेंथ L2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसका वॉल्यूम V2 क्या हो जाएगा? तो A2 इंटू L2। जो हम कहने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा लोग। सॉलिड का शेप चाहे जैसा भी कर दे, लेंथ एरिया कुछ भी कर दे, उसको स्ट्रेच करके, ठीक है, कंप्रेस करके, बट वॉल्यूम उसका हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो स्ट्रेच ना किए तब भी, स्ट्रेच किए तब भी, इसका जो वॉल्यूम V1 V2 होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे हियर? V1 इज इक्वल टू V2। कहने का मतलब है A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 इज इक्वल टू A2 L2। अच्छा, अब सेकंड है, हम इक्वेशन सेकंड को ना फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। तो सेकंड में क्या है? R2, अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? R1, पहले LHL। अब RHL में क्या हो जाएगा? तो रो L2 बाई A2 इनटू इसका कितना है? रो L1 बाई A1। अब रो से रो कैंसल आउट हो गया, A1 ऊपर जाएगा तो मिलेगा L2 A1 डिवाइडेड बाई L1 A2। तो R2 बाई R1 हो जाएगा बच्चों L1 बाई
L2/L1 इंटू A1/A2। अब हम लोगों को ना लेंथ के टर्म में निकालना है, तो A1 A2 को भी लेंथ के टर्म में लाना होगा। अच्छा यहां से देखिए तो बच्चों, अगर हम यहां से A1 इक्वल टू करना चाहे तो क्या मिल जाएगा, A2 L2/L1। इसको हम बॉक्स में रख देते हैं। अब ये A1 का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो अभी अपना R2/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा L2/L1 इंटू A2 L2/L1। अब पहले से A1 था, यहां पर A2 था, सॉरी पहले से क्या था, A2 था, तो A2 कैंसिल आउट हो गया, और तब R2/R1 का वैल्यू हो गया L2/L1 इंटू L2/L1 मीन्स L2/L1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम इसको इरेज करके आगे बढ़ाते हैं। Therefore R2 इक्वल टू हो जाएगा L2/L1 का होल स्क्वायर इंटू R1। R2 इक्वल टू, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एजम्पशन मान लेते हैं कि न्यू जो लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के, मतलब बिना स्ट्रेच किए, मतलब जो ओरिजिनल वायर था उसके लेंथ के n टाइम्स इंक्रीज कर गया है। कितना इंक्रीज कर गया, n टाइम्स। तो L2 कितना हो जाएगा, n इंटू L1। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, फैक्टर लेंगे n L1/L1 का होल स्क्वायर टू R1। मान लेते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है लेंथ। किसी वायर के लेंथ को 2 टाइम्स कर दिए, डबल कर दिए, ट्रिपल कर दिए, ठीक है, तो इस तरह से एन का वैल्यू गिवन रहेगा। तो L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर इंटू R1। तो अगर हम लोग उस पीछे के डेरिवेशन पे ना जाएं तो सिर्फ इतना भी फॉर्मूला अगर याद रखे तो अपना काम हो जाएगा। एन क्या है, फैक्टर है, जितने टाइम्स न्यू लेंथ या वायर को स्ट्रेच किया जाता है, जितने टाइम्स तक इंक्रीज किया जाता है वो एन का वैल्यू हो गया। और बाकी R1 इनिशियल रेजिस्टेंस है, तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा एन का स्क्वायर इंटू R1। तो ये हो गया इसके रेजिस्टेंस के रिलेशंस आफ्टर स्ट्रेचिंग बिफोर स्ट्रेचिंग का। अब इसके बाद हम क्वेश्चन इस पे करा दे रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें दिया है कि रेजिस्टेंस है जिसका एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, और अगर इसके लेंथ को ना 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं इनिशियल लेंथ से, तो फिर इस न्यू स्ट्रेच वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, तो यहाँ पे R1 गिवन है कितना, 10 ओम,
और क्या गिवन है बच्चों, तो यहाँ n फैक्टर गिवन है कितना 3, देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा n का स्क्वायर इंटू R1 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 10 कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 कितना 90 ओम इज आंसर। ठीक है, तो 90 ओम विल बी आंसर। तो इस तरह से आसानी से R2 है, इस तरह से आसानी से हम लोग इस रिलेशन से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अभी हमको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर पावर रेटिंग से कुछ प्रॉब्लम लेकर आना है, अभी बाकी है, कमिटमेंट किए हैं तो हम जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।